संगीत रात का समय था। रिमझिम बारिश लगातार गिर रही थी, इतनी धीमी, इतनी ठंडी कि हर बूंद सुनसान सड़क पर गिरकर ऐसा एहसास दे रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज अंधेरे में कदम रख रही हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, ऐसी खामोशी जिसमें दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं आती, न झींगुर, न लोगों की बातें, न किसी घर से आती रोशनी, बस बारिश, हवा और सड़क पर घिसटते टायरों की थकी हुई आवाज। आसमान में काले बादल गोल गोल घूम रहे थे, कभी कभी बिजली चमकती और एक सेकंड के लिए पूरी वीरान सड़क सफेद रोशनी में नहा जाती, फिर सब कुछ दोबारा काला। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर आसमान में कोई अनहोनी जन्म ले रही हो। बस की अंदरूनी लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, पीली, कमजोर, बीमार सी रोशनी। उस रोशनी में बैठे लोगों के चेहरे भी अजीब लग रहे थे। कोई चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई ऊंघ रहा था। एक बूढ़ी औरत अपने गले में पड़े ताबीज को बार बार छू रही थी और सबसे पीछे वाली सीट के पास बैठा था कुणाल, 26 साल का, थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बारिश से भीगा हुआ बैग उसकी गोद में रखा था। शहर की भागदौड़, शोर, धोखे और लगातार टूटते सपनों से तंग आकर आज वो कई साल बाद अपने गांव लौट रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर घर लौटने वाली खुशी नहीं थी, बल्कि एक बेचैनी थी, जैसे दिल अंदर ही अंदर किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से खिड़की का धुंधला शीशा साफ किया। बाहर सिर्फ अंधेरा था, पेड़ों की लंबी काली परछाइयां जो बिजली चमकते ही सड़क के किनारे खड़े इंसानों जैसी दिखाई देती। कुणाल ने जेब से फोन निकाला। नो सिग्नल। उसने गहरी सांस ली। उसे कोशिश थी कि किसी भी तरह शाम ढलने से पहले गांव पहुंच जाए, क्योंकि उनके इलाके में बहरूपिया की कहानियां आज भी लोग धीमी आवाज में याद करते थे। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनाते वक्त गांव के बूढ़े भी दरवाजा बंद कर लेते थे। कहा जाता था, रात के बाद अगर कोई अकेला इंसान रास्ते में दिखे तो जरूरी नहीं वो इंसान ही हो। कुणाल ने सिर झटक दिया। बकवास, वो खुद से बुदबुदाया। शहर में रहकर उसने ऐसी बातों पर यकीन करना छोड़ दिया था। लेकिन तभी बस अचानक झटके से रुक गई। पूरी बस हल्के से हिल गई। एक बच्चा डर कर रो पड़ा। ड्राइवर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। साला फिर बंद हो गई। इंजन घर घर करके बंद पड़ चुका था। बस के बाहर बारिश और तेज हो गई। कुणाल ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था। ऐसा जंगल जहां पेड़ों के बीच अंधेरा भी फंस कर रह जाए। कुछ सेकंड बाद बस दोबारा चालू हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन अब बस के अंदर पहले जैसी सामान्य चुप्पी नहीं थी। अब वहां डर था, अनजाना, धीमा, रेंगता हुआ डर। पीछे बैठा एक आदमी धीरे से बोला, इस रास्ते पर रात में नहीं आना चाहिए था। उसके सामने बैठे बूढ़े ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, चुप, उसका नाम मत लेना। कुणाल ने भौहें सिकोड़ दी। किसका नाम? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बस की लाइट अचानक फिर टिमटिमाई। एक सेकंड के लिए पूरा अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूब गया और उसी एक सेकंड में कुणाल को लगा खिड़की के बाहर कोई उसके साथ साथ भाग रहा है। लंबा, टेढ़ा, भीगा हुआ साया। उसका दिल जोर से धड़का। लाइट वापस आई। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश। लेकिन अब कुणाल की उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगी थीं। संगीत कुणाल खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन अब उसे सड़क पहले जैसी नहीं लग रही थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, सड़क के दोनों तरफ का जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ इतने करीब खड़े थे कि उनकी टेढ़ी शाखाएं बस की खिड़कियों को छूती हुई गुजर रही थीं। गीली टहनियों की रगड़ से शीशों पर अजीब आवाजें निकल रही थीं। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बूंदें सिर्फ गिर नहीं रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान नीचे टूट रहा हो। खिड़कियों के शीशों पर पानी की धारें बह रही थीं। उनके पीछे धुंधले पेड़ ऐसे दिख रहे थे मानो कोई लंबी काली आकृतियां बस के साथ साथ चल रही हों। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और अंधेरा अब सामान्य अंधेरा नहीं रहा था। वो भारी लग रहा था, दम घोंटने वाला, ऐसा कि बस की हेडलाइट भी कुछ फीट आगे जाकर निगल ली जाती। कुणाल ने मोबाइल निकाला। नो सिग्नल।
बैटरी 12%। उसने होंठ भींच लिए। गांव अभी भी करीब 25 किलोमीटर दूर था। उसके दिमाग में बचपन की बातें घूमने लगीं। दादी अक्सर कहा करती थी, उस जंगल में रात के बाद रास्ता बदल जाता है, और जो आवाज देकर बुलाए उसकी तरफ कभी मत देखना। कुणाल ने तुरंत सिर झटक दिया। बस कर। वो खुद को समझाने लगा, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच ये था, उसके सीने में अब हल्का डर उतर चुका था। पिछले कुछ मिनटों से बस अजीब तरह से चल रही थी, कभी बहुत धीमी, जैसे इंजन दम तोड़ रहा हो, फिर अचानक तेज झटके से आगे बढ़ जाती। पूरी बॉडी हिल जाती, ऊपर लगी लोहे की रॉडें खड़खड़ाने लगती। एक बार तो ऐसा लगा जैसे बस किसी चीज से टकराई हो, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था, हालांकि मौसम बेहद ठंडा था। तभी ठाम एक जोरदार झटका लगा। बस अचानक पूरी तरह रुक गई। कुछ लोग सीटों से आगे गिर पड़े। एक औरत चीख उठी। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, और अगले ही पल पूरा इंजन बंद। बस के अंदर डरावनी खामोशी फैल गई। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज थी, और जंगल के अंदर कहीं दूर पेड़ों की धीमी सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। कुणाल ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा था कि शीशे के उस पार कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस अपनी ही हेडलाइट की रोशनी में फंसी हुई लग रही थी। तभी सामने से एक आदमी चिढ़कर बोला, अरे यार, ये कैसी बस है? उसकी आवाज में डर छिपा हुआ था। लगता है रात भर यहीं अटके रहेंगे। पीछे से दूसरा आदमी बोला, गांव पहुंचना तो दूर, यहां से जिंदा निकल जाएं वही बहुत है। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने शायद मजाक किया था, लेकिन किसी ने हंसी नहीं। ड्राइवर धीरे धीरे सीट से उठा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। मैं देख के आता हूं। बारिश की ठंडी हवा तुरंत अंदर घुस आई, साथ में गीली मिट्टी की सड़ी हुई गंध। ड्राइवर नीचे उतरा। उसके उतरते ही बस के अंदर बैठे लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी और काला जंगल। कुछ सेकंड बीते, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट। ड्राइवर वापस नहीं आया। अब बस के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। एक आदमी बोला, इतनी देर क्यों लग रही है? दूसरा आदमी धीरे से फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर रात में मत निकलो। तभी थक, बस की छत पर कुछ गिरा। सब चौंक पड़े, जैसे कोई भारी चीज बस की छत पर धीरे धीरे चल रही हो। पूरा अंदरूनी माहौल जम गया। एक बच्चा अपनी मां से चिपक गया। कुणाल ने सांस रोक ली। आवाज अब बिल्कुल उसके सिर के ऊपर थी। और फिर बस की बाईं खिड़की पर धीरे से किसी ने उंगलियां रगड़ी। संगीत। बस अब भी जंगल के बीच अंधेरे में खड़ी थी। इंजन बंद, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भी धुंध के भीतर जाकर मर जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो सड़क आगे नहीं जाती, बस वहीं खत्म हो जाती हो। अंदर बैठे लोग चुप थे, इतने चुप कि कई लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कुणाल अपनी सीट पर सीधा बैठा था। उसकी आंखें लगातार खिड़की पर टिकी थीं। 4 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उसे याद नहीं पड़ता कि इस रास्ते ने कभी उसे इतना डराया हो। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। पतली बूंदें बस की छत पर गिरकर धीमी टिक टिक की आवाज कर रही थीं। ड्राइवर टॉर्च लेकर नीचे उतर चुका था। उसकी टॉर्च की पीली रोशनी इंजन के खुले हिस्से पर पड़ रही थी। वो बार बार झुककर कुछ देखने की कोशिश करता, फिर परेशान होकर गाली बुदबुदाता। बस के आसपास धुंध फैल चुकी थी, सफेद, ठंडी, घनी धुंध। जंगल का रास्ता लगभग गायब सा लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां धुंध में ऐसी दिख रही थीं जैसे कोई लंबी गर्दन वाले लोग चुपचाप खड़े हों। कुणाल ने खिड़की पर हाथ रखा। शीशा बर्फ जैसा ठंडा था। तभी उसे दूर सड़क पर कोई हलचल दिखाई दी। धुंध के भीतर कोई आदमी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद मैले कपड़े, भीगा हुआ कंधा, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। वो बहुत तेजी से चल रहा था, इतनी तेजी से जैसे पीछे कुछ उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें दूर से ही भारी सुनाई दे रही थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर कदम और तेज कर देता। कुणाल की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी रात को
यहाँ बस के अंदर बैठे बाकी लोग भी उसे देखने लगे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जैसे ही वो आदमी हेडलाइट की रोशनी में आया, बस के अंदर बैठे दो बुजुर्ग यात्रियों के चेहरे अचानक उतर गए। उनकी आंखों में डर चमक उठा। एक ने तुरंत नजरें नीचे कर ली, दूसरा धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान। कुणाल ने उसकी तरफ देखा, क्या हुआ? लेकिन उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। उधर बाहर वो बुजुर्ग आदमी लगभग भागते हुए ड्राइवर तक पहुंच चुका था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे थे, चेहरे पर मिट्टी लगी थी और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे वो कई किलोमीटर दौड़ कर आया हो। वो ड्राइवर के बिल्कुल पास जाकर रुका, फिर कांपती आवाज में बोला, भाई साहब। उसने जल्दी से पीछे जंगल की तरफ देखा। ये बस लखनपुर मोड़ तक जाएगी क्या? उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मुझे वहीं उतरना है, ड्राइवर ने चिढ़कर जवाब दिया। पहले बस चालू तो हो जाए बाबा। लेकिन बुजुर्ग आदमी उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो लगातार जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई भी चीज कभी भी धुंध से बाहर आ सकती है। उसने फिर जल्दी से कहा, मुझे काफी देर हो गई है, मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ड्राइवर ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई और उसी पल कुणाल का दिल हल्का सा रुक गया। उस बूढ़े आदमी के पैरों पर कीचड़ नहीं था, जबकि वो बारिश और जंगल के रास्ते से आया था। उसके कपड़े भीगे थे, चेहरा भीगा था, छड़ी भीगी थी, लेकिन पैर पूरी तरह सूखे। कुणाल कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सिहरन दौड़ गई। तभी बस के अंदर बैठी वही बूढ़ी औरत जो पहले ताबीज पकड़ रही थी, अचानक कांपती आवाज में बोली, उसे बस में मत चढ़ने देना। पूरी बस उसकी तरफ देखने लगी और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाकर सीधे बस की खिड़कियों की तरफ देखने लगा। संगीत बारिश फिर तेज होने लगी थी। ठंडी हवा जंगल के बीच सीटी जैसी आवाज कर रही थी। बस की हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार सफेद धुआं जैसी धुंध रोशनी को निगल जाती। ड्राइवर इंजन के पास झुका हुआ था। उसके हाथ ग्रीस और बारिश के पानी से भीग चुके थे। वो झुंझलाकर बोला, जी चाचा जी, जाएगी तो सही। उसने इंजन पर हाथ मारा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन गर्म होकर बंद हो गया है। वो फिर नीचे झुक गया। देख रहा हूं, बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटा। उसकी आवाज अब पहले से शांत थी, लेकिन उस शांति में भी कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो सुनने वाले को बेचैन कर दे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने जंगल की तरफ देखा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस 1 सेकंड में उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसे धुंध के भीतर कुछ दिखाई दिया हो। उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं, फिर तुरंत सामान्य। उसने जल्दी से नजर हटाई। रात में इस रास्ते पर रुककर खड़ा रहना अच्छा भी नहीं। ड्राइवर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इंजन खोलने में लगा रहा। संगीत बस के अंदर अभी भी अजीब ठंड फैली हुई थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं लग रही थी। कुछ यात्री अपने हाथ रगड़ रहे थे, कुछ चुपचाप नीचे देख रहे थे, लेकिन कोई भी उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे बस के बीचों बीच खड़ा था। भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसकी उंगलियों में लाल कपड़े में बंधे छोटे छोटे ताबीज लटक रहे थे। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हनुमान जी का ताबीज ले लो भक्तों। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों, एक बूढ़े आदमी की और दूसरी बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे कुएं के अंदर से आ रही हो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंधेरे में जो छुपा है उससे सबको बचाएगा। बस में बैठे लोग उसे ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे उसका होना ही बोझ हो। एक आदमी ने आंखें बंद कर लीं। एक औरत अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर बैठ गई। कोई ताबीज लेने आगे नहीं आया। कुणाल ने भी खिड़की की तरफ चेहरा घुमा लिया। उसके मन में अजीब बेचैनी थी और हल्की चिढ़ भी। यह भी कोई समय है ऐसी बातें करने का, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी आवाज बंद हो गई। पूरा बस का माहौल अचानक और शांत हो गया। इतना शांत
कि इंजन की बंद पड़ी गर्मी की टक टक आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुणाल ने धीरे से गर्दन घुमाई और उसका दिल धक से रह गया। वो बुजुर्ग आदमी अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, इतना करीब कि उसके भीगे कपड़ों से आती सड़ी मिट्टी की गंध साफ महसूस हो रही थी। उसकी धुंधली आंखें कुणाल को घूर रही थीं, लेकिन वो सामान्य नजर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुणाल के चेहरे को नहीं, उसके अंदर छुपी किसी चीज को देख रहा हो। कुणाल का गला सूख गया। क्या है? उसने मुश्किल से पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, बस उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसने एक ताबीज आगे बढ़ाया। लाल कपड़ा पूरी तरह भीगा हुआ था, उस पर काले धागे बंधे थे, लेकिन सबसे अजीब बात, उस ताबीज से हल्की गर्म भाप निकल रही थी, जैसे वो अभी अभी आग के पास रखा गया हो। अचानक बस जोर से कांपी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। पूरी बस झटके से हिल उठी। कुछ लोग चौंक पड़े। ड्राइवर बाहर से चिल्लाया, चल गई, चल गई। हेडलाइट फिर तेज चमकने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी कुणाल के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। उसने धीरे से झुककर कुणाल के कान के पास फुसफुसाया, सबसे पहले खतरा तेरे ही पास आएगा बेटा। कुणाल के पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी सांस अटक गई। बूढ़े ने ताबीज उसकी हथेली पर रख दिया और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, इसलिए जब कोई तेरे घर का चेहरा पहनकर तुझे बुलाए। उसने रुककर मुस्कुराया। वो मुस्कान फिर वही थी, लंबी, असामान्य, डरावनी। तो दरवाजा मत खोलना। कुणाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने तुरंत पूछा। लेकिन बूढ़ा आदमी जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया, धीरे धीरे बस के अंधेरे हिस्से की तरफ, जहां पीछे की सीटों पर रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। कुणाल ने कांपते हाथ से ताबीज देखा। लाल कपड़ा, काला धागा और बीच में कुछ गीला। उसने ध्यान से देखा। वो सिंदूर नहीं था, वो ताजा खून जैसा लग रहा था। तभी पीछे से एक आदमी अचानक डरकर चिल्लाया, अरे वो गया कहां? संगीत बस धीरे धीरे जंगल के बीच आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट की सफेद रोशनी बारिश को चीरती, फिर धुंध में खो जाती। अंदर बैठे यात्री अब पहले से ज्यादा खामोश थे, जैसे सबको महसूस हो चुका हो कि इस बस में कुछ ठीक नहीं है। कुणाल अभी भी अपनी सीट पर जड़ बना बैठा था। उसके सामने खड़ा वो बुजुर्ग आदमी अब भी उसे उसी अजीब नजर से देख रहा था, ऐसी नजर जो इंसान के चेहरे से ज्यादा उसकी किस्मत को पड़ती हो। उसने ताबीज कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बस को देखता हुआ, जैसे अंदर बैठे लोगों को गिन रहा हो। फिर धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गीली मिट्टी में दबकर गायब हो रही थी। कुणाल खिड़की से उसे लगातार देख रहा था। जैसे जैसे वो आदमी बस के करीब आ रहा था, बस के अंदर बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक आदमी ने धीरे से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वही बूढ़ी औरत अब अपने ताबीज को कसकर पकड़े थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे मत चढ़ने दो, वो फिर बुदबुदाई। लेकिन इस बार उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ कुणाल ने सुनी। तभी बस की लाइट अचानक हल्की पड़ने लगी, जैसे बिजली खत्म हो रही हो। पूरा अंदरूनी हिस्सा पीली बीमार रोशनी में डूब गया। बूढ़ा आदमी अब बस के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने ऊपर चढ़ने से पहले धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। कुणाल की सांस अटक गई। उस आदमी की आंखें अजीब थीं, बहुत ज्यादा फीकी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों, सिर्फ धुंधला सफेदपन। और उसके होंठों के किनारों पर मिट्टी लगी हुई थी, गीली काली मिट्टी। बस के अंदर अचानक तापमान गिर गया, इतना कि कई लोगों की सांसें धुएं जैसी दिखाई देने लगीं। कुणाल ने हाथ रगड़े। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। तभी बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो बूढ़ा आदमी अंदर आ गया। उसके अंदर कदम रखते ही बस की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा अंधेरा, एकदम काला, सिर्फ बाहर बिजली चमकी। और उसी एक सेकंड की सफेद रोशनी में कुणाल ने देखा, बस के बीचों बीच खड़ा वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। ये चीज तेरे लिए ही है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे सीने में उतर रहा था।
तेरी राह में जो खड़ा है। उसने हल्का सा सिर झुकाया। उससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे ही पड़ेगी। कुणाल के गले में कुछ अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह आदमी उसे डरा रहा है या सचमुच चेतावनी दे रहा है। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं बाबा, उसकी आवाज हल्की कांप गई। मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। कुछ सेकंड तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। फिर उसके होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी। वही अजीब मुस्कान, मानो उसे पहले से पता हो कुणाल यही जवाब देगा। कर लेगा बेटा, उसने बहुत धीमे कहा। बस की लाइट फिर हल्की टिमटिमाई और उसी पल उसकी आंखों में अजीब चमक दिखाई दी। जब वो सामने खड़ा होगा, उसकी आवाज और गहरी हो गई। तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा। कुणाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए बस के भीतर सफेद रोशनी फैली और उस रोशनी में कुणाल को लगा बूढ़े आदमी का चेहरा सामान्य नहीं था। जैसे उसकी त्वचा कुछ पल के लिए खिंच गई हो। आंखें ज्यादा गहरी, मुस्कान ज्यादा लंबी, फिर अंधेरा और सब सामान्य। कुणाल ने तुरंत नजरें हटा लीं और हां, बूढ़ा आदमी फिर बोला, अभी तुझे यह मामूली लगेगा। उसने धीरे से ताबीज कुणाल की हथेली पर रख दिया। पर आगे जाकर यही तेरी जिंदगी बचाएगा। ताबीज उसकी त्वचा से छूते ही कुणाल के शरीर में हल्की गर्माहट फैल गई। इतनी हल्की जैसे सर्द रात में किसी ने हाथ पर धूप रख दी हो। उसने चौंक कर ताबीज की तरफ देखा। कुछ सेकंड पहले जो चीज ठंडी और गीली लग रही थी, अब गर्म थी, अजीब तरह से गर्म। उस गर्माहट के साथ उसके मन की बेचैनी भी एक पल को कम हो गई। सीने की धड़कन धीमी हुई, सांसें सामान्य होने लगीं, जैसे ताबीज के अंदर सचमुच कोई शांति छुपी हो। लेकिन तभी बूढ़े की धीमी हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत सूखी। और उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसने कुणाल की रीढ़ में बर्फ उतार दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी चीज बहुत लंबे समय बाद मुस्कुरा रही हो। कुणाल ने धीरे से ऊपर देखा। बूढ़ा आदमी अब बस के पिछले हिस्से की तरफ जा रहा था। उसकी चाल अजीब थी, धीमी लेकिन बिना आवाज की, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। कुणाल की नजर अचानक नीचे गई और उसका खून जम गया। बस की गीली फर्श पर जहां बाकी लोगों के पैरों के निशान बने हुए थे, वहां उस बूढ़े आदमी के कोई निशान नहीं थे, एक भी नहीं। तभी पीछे बैठी एक लड़की अचानक कांपती आवाज में बोली, मम्मी। उसकी आंखें बस के आखिरी कोने पर जमी थीं। वो अंकल सीट पर बैठे क्यों नहीं? उसकी मां ने डरते हुए पीछे देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बस के आखिरी अंधेरे हिस्से में वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, और धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करके सभी यात्रियों को देख रहा था। संगीत कुणाल का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस बुजुर्ग आदमी को देखा। वो अब भी बस के पिछले हिस्से में खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे इंतजार कर रहा हो किसी चीज का। कुणाल ने घबराकर नजरें फेर लीं। उसने अनमने मन से ताबीज अपनी जेब में डाल लिया। ताबीज जेब में जाते ही उसे फिर वही हल्की गर्माहट महसूस हुई। सर्द बस के अंदर वो गर्माहट अजीब तरीके से अलग लग रही थी, जैसे अंधेरे के बीच कोई छोटी सी जिंदा चीज धड़क रही हो। तभी बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इंजन की घरघराहट फिर जंगल में गूंजने लगी। कुछ मिनट बाद सामने सड़क किनारे एक छोटा सा मोड़ दिखाई दिया। एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड जिस पर आधा मिटा हुआ नाम लिखा था। लखनपुर मोड़ हेडलाइट उस बोर्ड पर पड़ी, फिर आगे निकल गई। बस धीरे से रुकी। दरवाजा खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वो बुजुर्ग आदमी बिना कुछ बोले नीचे उतर गया, लेकिन उतरने से पहले उसने एक बार पलटकर कुणाल की तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में, और फिर धीरे से मुस्कुराया। वही डरावनी मुस्कान। कुणाल का गला सूख गया। अगले ही पल वो बारिश और धुंध के बीच चलता हुआ अंधेरे में खोने लगा। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी छड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। इतनी गीली सड़क पर भी उसके कदम बिल्कुल खामोश थे। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह धुंध में गायब हो चुका था। बस का दरवाजा बंद हुआ और सफर फिर शुरू हो गया, लेकिन अब
बस का माहौल बदल चुका था। पहले लोग सिर्फ डरे हुए थे, अब सबके चेहरे पर अजीब थकान थी, जैसे उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद भी कुछ उसके साथ बस में रह गया हो। रात गहरी होती जा रही थी। घड़ी में करीब 10 बज चुके थे। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि पेड़ों की आकृतियां भी सिर्फ साएं जैसी दिखाई दे रही थीं। कभी कभी बिजली चमकती और जंगल एक सेकंड के लिए जीवित लगता। पेड़ों के पीछे कुछ खड़ा हुआ, सड़क किनारे कोई आकृति, फिर अंधेरा और सब गायब। बस अपने सुस्त इंजन की घरघराहट में रास्ता काट रही थी। उस आवाज में भी अब अजीब कंपन था। कुणाल बार बार जेब में रखा ताबीज महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे निकाल कर फेंक क्यों नहीं दे रहा, लेकिन अंदर कहीं एक डर उसे ऐसा करने से रोक रहा था। धीरे धीरे यात्रियों की आंखें भारी होने लगीं। कुछ लोग ऊँघने लगे, लेकिन कुणाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे बस के पीछे वाले हिस्से में कोई अभी भी खड़ा है, उसे देख रहा है। तभी बस जोरदार झटके के साथ रुक गई। कई लोग घबराकर उठ बैठे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, जिसका स्टेशन आ गया हो उतर जाओ। कुणाल ने खिड़की से बाहर देखा। उसका गांव का छोटा स्टेशन आ चुका था, लेकिन उसे देखते ही उसके पेट में अजीब डर उतर गया। स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। न कोई रिक्शा, न बैलगाड़ी, न चाय की दुकान, न इंसानों की आवाज। बस एक टूटा हुआ पीला बल्ब ऊपर टिमटिमा रहा था। टिक टिक। उसकी कमजोर रोशनी में स्टेशन और ज्यादा डरावना लग रहा था। बारिश अब हल्की बूंदों में बदल चुकी थी, लेकिन हवा बेहद ठंडी थी। इतनी ठंडी कि कुणाल की सांसें धुएं जैसी दिखाई दे रही थीं। उसने बैग उठाया, नीचे उतरने लगा। तभी उसकी नजर अचानक बस की आखिरी सीट पर गई और उसका शरीर जम गया। पीछे अंधेरे कोने में कोई बैठा था। लंबा साया, सिर हल्का टेढ़ा और उसकी आंखें सीधे कुणाल पर टिकी हुई थीं। संगीत बस धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। उसकी लाल पीछे वाली लाइटें कुछ सेकंड तक धुंध में चमकती रहीं, फिर पूरी तरह गायब। और उसी पल स्टेशन पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगा। ऐसा लगा जैसे बस के जाते ही आसपास की सारी आवाजें भी साथ चली गई हों। अब वहां सिर्फ हवा थी, ठंडी, गीली और बहुत धीमी। ऊपर लगा टूटा बल्ब लगातार टिमटिमा रहा था। टिक टिक टिक। उसकी पीली रोशनी में कुणाल अकेला खड़ा था। उसने बैग कंधे पर डाला, गहरी सांस ली, लेकिन उस सांस के साथ मिट्टी और सड़े पत्तों की अजीब गंध उसके अंदर उतर गई। उसने स्टेशन के बाहर नजर डाली। कुछ नहीं, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना दूर कहीं घरों की रोशनी। बस सामने जाता हुआ एक कच्चा रास्ता, कीचड़ से भरा, जो जंगल के भीतर जाकर अंधेरे में खो रहा था। कुणाल ने होंठ भींच लिए। उसे घर पहुंचने के लिए अभी करीब 3 किलोमीटर और चलना था, और वो पूरा रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था। बचपन में वो यही रास्ता दोस्तों के साथ हंसते हुए तय करता था, लेकिन आज उसे वही रास्ता अनजाना लग रहा था, डरावना, जैसे जंगल उसे पहचान नहीं रहा। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। छप, जूता कीचड़ में धंसा। छप, ठंडी मिट्टी उसके पैरों से चिपकने लगी। सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों के बीच गायब सी हो रही थी। उनकी टेढ़ी शाखाएं ऊपर मिलकर ऐसा छत बना रही थीं कि चांदनी तक नीचे नहीं आ पा रही थी। कभी कभी हवा चलती तो पत्ते सरसराते, और हर बार कुणाल को लगता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने जेब में हाथ डाला। ताबीज अब भी हल्का गर्म था। अजीब बात यह थी, जितना वो जंगल के अंदर जा रहा था, ताबीज उतना ज्यादा गर्म महसूस होने लगा। उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। हालांकि मौसम बेहद ठंडा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन की रोशनी अब लगभग गायब हो चुकी थी। सिर्फ दूर एक छोटा पीला धब्बा दिखाई दे रहा था, और उसके चारों तरफ काला अंधेरा। कुणाल ने खुद को संभालने की कोशिश की। अजीब खामोशी है, वो खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज सुनते ही उसे एहसास हुआ कि जंगल में उसकी आवाज कितनी अकेली लग रही थी। एक परछाई तक नहीं दिख रही। वो चलते चलते रुक गया, कानों को ध्यान से सुनने लगा। कुछ नहीं, न झींगुर, न उल्लू, न हवा की तेज आवाज। जंगल इतना शांत था जैसे वहां कोई जीवित चीज बची ही ना हो, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी।
उसके कदम अचानक भारी लगने लगे, जैसे हर कदम आगे बढ़ाने के लिए शरीर को मजबूर करना पड़ रहा हो। दिल के अंदर एक अनजाना डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों उसने गहरी सांस ली। लग रहा है जैसे कुछ पास ही छुपा हो। तभी दूर जंगल के भीतर कहीं एक सूखी टहनी टूटी। छक। कुणाल तुरंत रुक गया। उसकी सांस अटक गई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। अंधेरा, बस अंधेरा, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई है, कोई जो पेड़ों के बीच खड़ा उसे देख रहा है। उसका गला सूख गया। उसने जल्दी से कदम बढ़ाए। बस थोड़ा और चलना है, वो खुद को समझाने लगा। घर पहुंच जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसके पीछे कीचड़ में किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। छप। कुणाल रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत की। सड़क खाली थी, कोई नहीं, लेकिन गीली मिट्टी पर उसके अपने पैरों के निशानों के साथ एक दूसरी जोड़ी निशान भी बने हुए थे, नंगे पैरों के निशान। और वो निशान उसी की तरफ आ रहे थे। संगीत कुणाल तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। छप छप। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। वो खुद को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, सब ठीक हो जाएगा, बस घर पहुंचना है। लेकिन जितना वो खुद को शांत करने की कोशिश करता, उतना ही डर अंदर गहराता जा रहा था। जंगल अब पहले से ज्यादा अंधेरा लग रहा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी लंबी शाखाएं कभी कभी ऐसे झुकती जैसे किसी इंसान के हाथ रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हों। कुणाल ने कदम तेज किए। तभी उसे साफ महसूस हुआ कि कोई चीज उसके ठीक पीछे से गुजरी है, बहुत तेजी से, इतनी करीब कि ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू गई। कुणाल तुरंत रुक गया। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। पूरे शरीर में ठंड फैल गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। काली सड़क, हिलते पेड़ और दूर तक फैला हुआ घना अंधेरा। बस इतना ही, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। लेकिन उसके कानों के बिल्कुल पास हल्की हवा अब भी घूम रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से हट कर गया हो। कुणाल की रीढ़ में बर्फ उतर गई। उसे अब यकीन हो चुका था, कुछ देर पहले कोई उसके ठीक पीछे था और वो चीज अभी भी आसपास ही है। तभी बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी जैसे हवा फुसफुसा रही हो। कुणाल। उसका नाम। साफ, बिल्कुल साफ। कुणाल का शरीर जड़ हो गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस पेड़ों के बीच बहती हवा। लेकिन अगले ही पल वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा और पास। कुणाल, जरा रुक जा। कुणाल का गला सूख गया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी चेहरे को खोजने लगीं, लेकिन हर तरफ सिर्फ पेड़ थे और काला अंधेरा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या सच में यहां कोई है, या मैं डर की वजह से आवाजें सुन रहा हूं? उसने जेब में रखा ताबीज कसकर पकड़ लिया। ताबीज अब बहुत गर्म हो चुका था, इतना गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। तभी जंगल के भीतर कहीं तेज हवा चली, पेड़ जोर से हिले, शर्र। और उसी आवाज के बीच कुणाल को एक परछाई दिखाई दी, सड़क के दूसरी तरफ, बहुत दूर नहीं, बस कुछ पेड़ों के पीछे, लंबी, असामान्य, मानो कोई इंसान अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा हो। कुणाल की सांस रुक गई। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी, ना हिल रही थी, ना आगे बढ़ रही थी, बस देख रही थी। तभी बिजली चमकी। सफेद रोशनी एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में फैली, और उस एक सेकंड में कुणाल ने उसे साफ देखा। वो इंसान नहीं था, उसका शरीर आदमी जैसा था, लेकिन हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, इतने लंबे कि घुटनों से नीचे लटक रहे थे। और उसका चेहरा पूरा काला, जैसे वहां चेहरा था ही नहीं। बिजली खत्म, अंधेरा वापस। कुणाल डर से पीछे हट गया। उसके पैर कांपने लगे। तभी उसी अंधेरे से धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। हा हा हा। सूखी, टूटी हुई और बेहद करीब। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके पीछे। इतनी जल्दी भूल गया मुझे?